हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 33 है और इसमें हम सीखेंगे डेली यूज़ सेंटेंसेस, अर्थात दैनिक जीवन में काम आने वाले वाक्य। साथियों, जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हमारी किसी न किसी से मुलाकात अवश्य होती होगी, और जब हमारी किसी न किसी से मुलाकात होती है तो हम उससे बात भी करते हैं। तो हम किसी रटे रटाए सेंटेंसेस से उससे बात नहीं करते। हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाले वाक्य हैं, हम उनका यूज़ करके उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले वाक्यों का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने अपना पहला वाक्य लिया है कि यह मेरी ज़बान से फिसल गया, या फिर हम इसको कह सकते हैं यह मेरी ज़बान से निकल गया। जब आप बोलते वक्त कोई सेंटेंस ऐसा बोल देते हैं कि वह सेंटेंस आपको नहीं बोलना होता है, फिर भी वह आपकी ज़बान से निकल जाता है, तो इसे आप यदि अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट स्लिप्ड ऑफ माई टंग। इट स्लिप्ड ऑफ माई टंग, यह मेरी ज़बान से फिसल गया। इट स्लिप्ड ऑफ माई टंग, यह मेरी ज़बान से निकल गया। साथियों, ये जो सेंटेंसेस है ये मैं आपको 2, 3 या 4 बार बोलकर आपको बताऊंगा। फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। साथियों, यदि आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, चाहे आप गलत बोलो या सही बोलो, लेकिन आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट तो करिए, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। साथियों, यह एक इमेजिनेशन है और इसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। व्हाट इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप यह भी उदाहरण देते होंगे कि क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इफ़ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या होता यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या होता यदि मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। क्या होता यदि मेरा एग्ज़ाम छूट जाता, लेकिन उसका एग्ज़ाम तो छूटा नहीं है। साथियों, यह एक पास्ट की बात है जो बीत गया है, और यदि बीत गया है और वह काम नहीं हुआ है, यह ओनली एक कल्पना है कि क्या होता यदि मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। उसका एग्ज़ाम नहीं छूटा है, लेकिन क्या होता यदि उसका एग्ज़ाम छूट जाता। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट इफ़ माई एग्ज़ाम हैड लेफ्ट। व्हाट इफ़ माई एग्ज़ाम हैड लेफ्ट, क्या होता यदि मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या होता यदि मैं पहलवान के साथ लड़ लेता। साथियों, यह भी एक पास्ट की इमेजिनेशन है जो हुई नहीं है। तो जो हुई नहीं है घटना, वहाँ पर हम व्हाट इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट इफ़ आई हैड फॉट विद रेसलर। व्हाट इफ़ आई हैड फॉट विद रेसलर, क्या होता यदि मैं पहलवान के साथ लड़ लेता। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें किसी को यह कहना हो मैंने अपना भरसक प्रयास किया लेकिन सारा का सारा प्रयास असफल रहा। मैंने अपना भरसक प्रयास किया लेकिन सारा का सारा प्रयास असफल रहा। यदि हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई पुट माई ऑल एफर्ट्स बट ऑल इन वेल। आई पुट माई ऑल एफर्ट्स बट ऑल इन वेल, मैंने अपना भरसक प्रयास किया लेकिन सारा का सारा प्रयास असफल रहा। आई पुट माई ऑल एफर्ट्स बट ऑल इन वेल, मैंने अपना भरसक प्रयास किया लेकिन सारा प्रयास असफल रहा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने उसे समझाया। जैसे कहीं पर आप बात कर रहे होते हैं कि मैंने उसे समझाया लेकिन वह माना नहीं है, तो मैंने उसे समझाया, इसे आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। इसे कहेंगे आई मेड हिम अंडरस्टैंड। आई मेड हिम अंडरस्टैंड। साथियों, यह एक पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है जिसको हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में करा दिया है। यदि किसी साथी ने हमारी पॉजिटिव वर्ब वाली क्लास नहीं देखी है
तो वह हमारे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में पॉजिटिव वर्ब वाली क्लास देख सकता है। आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझ पर तरस खाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को यह कहते हैं कि कम से कम मुझ पर तरस खाओ। तो मुझ पर तरस खाओ यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम इसे कहेंगे गो इजी ऑन मी, गो इजी ऑन मी, गो इजी ऑन मी, मुझ पर तरस खाओ, गो इजी ऑन मी, मुझ पर तरस खाओ। साथियों, ये जो सेंटेंस है यह आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले सेंटेंसेस है, जिन्हें आप यदि इंग्लिश में रोज़ाना बोले तो यह सेंटेंस आपकी टंग पर आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वाक्य है अभी तक तो नहीं। तो अभी तक तो नहीं, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉट सो फार, नॉट सो फार, अभी तक तो नहीं। साथियों, नॉट सो फार पर आधारित एक सेंटेंस देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले हम किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, जैसे हैव यू मेट टू प्राइम मिनिस्टर, हैव यू मेट टू प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम प्रधानमंत्री से मिले हो, क्या तुम प्रधानमंत्री से मिले हो। सामने वाला व्यक्ति यदि यह कहना चाहता है कि अभी तक तो नहीं, तो अभी तक तो नहीं इसे वह कहेगा नॉट सो फार, नॉट सो फार। हैव यू मेट टू प्राइम मिनिस्टर, नॉट सो फार, क्या तुम प्रधानमंत्री से मिले हो, नॉट सो फार, अभी तक तो नहीं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं शराब पिया करता था लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बट नो लॉन्गर नाउ। तो इसका हम यूज़ करेंगे, हम कहेंगे आई यूज़ टू टेक लिकर बट नो लॉन्गर नाउ, आई यूज़ टू टेक लिकर बट नो लॉन्गर नाउ, मैं शराब पिया करता था लेकिन अब नहीं। बट नो लॉन्गर नाउ का अर्थ होता है लेकिन अब नहीं। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली लाइफ में काम आने वाला वाक्य लिया है मैं मंदिर जाया करता था और अब भी। तो मैं मंदिर जाया करता था और अब भी, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ, मैं मंदिर जाया करता था और अब भी। तो और अब भी, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंड इवन नाउ, एंड इवन नाउ, और अब भी। आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एंड इवन नाउ, मैं मंदिर जाया करता था और अब भी। अर्थात उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा है, वह लगातार मंदिर जाता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं 9 साल का था तो मैं अपनी नानी के घर जाने की जिद किया करता था लेकिन अब नहीं। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे When I was 9 years old, I used to insist to go to my granny's house, but no longer now. जब मैं 9 साल का था तो मैं अपनी नानी के घर जाने की जिद किया करता था लेकिन अब नहीं। When I was 9 years old, I used to insist to go to my granny's house, but no longer now. When I was 9 years old, I used to insist to go to my granny's house, but no longer now. जब मैं 9 साल का था तो मैं अपनी नानी के घर जाने की जिद किया करता था लेकिन अब नहीं। When I was 9 years old, I used to insist to go to my granny's house, but no longer now. जब मैं 9 साल का था तो मैं अपनी नानी के घर जाने की जिद किया करता था लेकिन अब नहीं। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए डेली लाइफ में काम आने वाले वाक्य आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि साथियों हमारी आज की क्लास से संबंधित आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।